तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल पहले हमने टिश्यू पढ़ लिया था, सेल और टिश्यू, तो ये चैप्टर है दूसरा। तो स्केलेटल सिस्टम में बहुत ध्यान देंगे। स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी बोन्स आती हैं आपकी। तो बोन्स क्या करती हैं, तो सारी बोन्स क्या करती हैं, वो स्केलेटल सिस्टम का अगर फंक्शन पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले तो ये बॉडी को हमारे साइज़ देती है, इनकी वजह से हमारा साइज़ रहता है ना। दूसरा शेप प्रोवाइड करती है, बोन हमारे को शेप प्रोवाइड करती है। थर्ड आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे रिब केज है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। उसके अलावा बोन ही ऐसी है जहाँ पे सेल का डेवलपमेंट होता है। कौन सी सेल का, ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल फॉर्मेशन कौन करता है, बोन मैरो कहाँ पे होती है, बोन के अंदर। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अगला आ गया, अगला क्या करते हैं, आपकी बॉडी को मिनरलाइजेशन भी करते हैं, मतलब मिनरल का स्टोरेज हम कह सकते हैं इनको। तो सारे मिनरल्स कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मोस्टली बोन्स के अंदर, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तो मिनरल स्टोरेज का भी ये काम करते हैं। कितना क्लियर हो गया, इतना ठीक हो गया। ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन है, कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन्स कितने होते हैं, अडल्ट में होते हैं 206। क्लियर है। अब ये 206 कैसे बटे रहते हैं, ये बटे रहते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। अब ये क्या होते हैं, एक्सियल सिस्टम वो होता है, सपोज ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, तो इसका एक्सियल वाला पार्ट ये वाला पार्ट होगा, जो इसका मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, केवल कौन सा वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। तो उसको जैसे एक एक्सिस है ना, तो ये एक्सिस पे जो भी पार्ट होगा वो होता है कौन सा, एक्सियल वाला। अब अपेंडिकुलर कौन सा है, अपेंडिकुलर हो गए जैसे बोथ साइड हैंड हो गए, नीचे इसके पैर हो गए, और यहाँ पे एक गर्डल्स होता है, ऐसे पेल्विक गर्डल जिसको बोलते हैं, सपोर्टिंग। और यहाँ से कुछ एक ऐसे पीछे की साइड को एक बोन निकलती है, कॉलर बोन, और स्कैपुला होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं हम अभी देख लेंगे। तो कहने का मतलब है जो एक्सेस एक एक्सेस में आएगा वो होगा एक्सियल, और अपेंडिकुलर मतलब जो एक्सेस को छोड़ के सारी बोन कौन सी होंगी, अपेंडिकुलर बोन होंगी, ठीक है। तो एक्सियल में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हमारा स्कल आएगा इसमें। क्लियर हो गया। एक्सियल में टोटल होती है 80 बोन्स और अपेंडिकुलर में बाकी की बची हुई 126 बोन। स्कल बोन टोटल होती है 22। उसके बाद होती है एक होती है इसमें हायोइड बोन, हायोइड बोन ये नंबर में 1 ही होती है। फिर एक स्टर्नम आती है, वो भी नंबर में 1 होती है। रिब्स आती हैं, कितनी हो गई रिब्स, 24। वर्टिब्रा आती है, कितनी होती है वर्टिब्रा, 26। तो काउंट कर लीजिए आप कितने होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 80 होंगे। अगर नहीं है तो काउंट कीजिए। चलो गिन लेते हैं एक बार। 26 और 24 कितने हो गए हमारे, 50 और 22 हो गए 72। कितने हो गए, 50 और 22 हो गए हमारे कितने, 72। 72 और 2 कितने हो गए हमारे, 76। 74 हमारी 6 बोन बच गई। अब वो 6 बोन कहाँ होती हैं, मैंने बोला था ये स्कल है, लेकिन स्कल में नहीं आती हैं। स्कल के अंदर एक ऑरिकल कैविटी भी पाई जाती है, उसके अंदर भी 3 बोन सुने होंगे आपने, 3 इस कान में, 3 इस कान में। तो जो भी ऑडिटरी बोन्स होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। कौन सी, ऑडिटरी बोन, स्टेपस, इनकस, मेलस। स्टेपस, इनकस और मेलस जो होती हैं वो भी इसी में आती हैं। क्लियर हो गया। तो ऑडिटरी बोन कितनी हो गई, 6। तो आप कितने हो जाएंगे, 80। तो हमने बोला एक्सियल स्केलेटन टोटल होता है 80, जिसमें से स्कल में होते हैं 22 बोन्स, हायोइड बोन्स होती है 1,
स्टर्नम होता है हमारा 1, रिब्स होती हैं 24, वर्टिब्रल होती हैं 26 और ऑडिटरी केनाल में जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं वो होते हैं 6। क्लियर हो गया। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन में हमारे 80 बोन्स हैं। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही देख लेते हैं अपेंडिकुलर में 126 कैसे हैं। तो 126 के सबसे पहले तो इसमें आते हैं लिम्स, अपर और लोअर लिम्स दोनों आते हैं इसमें। क्लियर हो गया। अपर और लोअर लिम्स के अलावा भी इसमें कुछ बोन आती है। ये अपर और लोअर लिम्स के अलावा बाकी 120 बोन्स आती हैं अपर और लोअर में, वो हम देखेंगे कैसे कैसे आती हैं। और एक चीज़ और होती है इसके साथ, गर्डल। क्या होती हैं? गर्डल। गर्डल्स क्या होते हैं वो हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये गर्डल्स में कितनी बोन होती हैं? 6। तभी ये 126 है। 120 अपर और लोअर लिम्स की लगा के बोन्स और 6 गर्डल की लगा के। 6 गर्डल्स दो होते हैं इसमें, एक होता है पेक्टोरियल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में पेल्विस आता है जिसमें 2 बोन होती हैं, और पेक्टोरियल गर्डल में कितने हैं? पेक्टोरियल गर्डल में शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं इसको। कौन सा गर्डल बोलते हैं? शोल्डर गर्डल, जिसमें होती हैं कितनी बोन? पेक्टोरियल में होती हैं आपकी 4 बोन्स। दोबारा बता रहा हूँ, अपेंडिकुलर में मैंने बोला एक तो आती है अपर और लोअर लिम्स जो होती हैं 120 बोन से बनी हुई। दूसरा आता है इसमें गर्डल। गर्डल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनसर्कल करके रखते हैं, किसी भी चीज़ को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, उनको बोलते हैं गर्डल्स। क्लियर हो गया। पेक्टोरियल गर्डल्स को शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। ये हमारे शोल्डर को और जो हमारे रिब्स हैं उनको बिल्कुल टाइटली बांध के रखता है, मतलब एक जगह पे रखता है। और वैसे ही पेल्विक गर्डल है, पेल्विक पार्ट में पेल्विस है, ठीक है, जो भी एक इनसर्कल बोन होती है उसको बोलते हैं। तो पेक्टोरियल गर्डल और अपेंडिकुलर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। किससे? एक्सियल स्केलेटन से। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कल। इसमें हमने बोला था 22 बोन्स होती हैं। तो हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि 22 कैसे होती हैं। तो स्कल हमारे 2 तरीके से होता है बोन इसमें। एक तो होती है क्रेनियम और एक होती है फेशियल बोन। तो सबसे ज़्यादा बोन हमारी इसी में पाई जाती हैं 14। सबसे छोटी बोन्स आफ्टर ईयर इसी में पाई जाती हैं 14। और क्रेनियम होता है हमारा कितने? 8 बोन से मिलके बना हुआ। इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। क्रेनियम के अंदर आता है PESTOF। क्लियर हो गया। सपोज पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फेशियल को अभी डिस्कस करेंगे। पेस्ट ऑफ में क्या क्या हो गया? सपोज ये आपका क्रेनियम है। क्रेनियम मतलब ये अपर वाला जो, मतलब एक आप ये समझ सकते हैं जी, जो स्कल का स्कल को जिसने कवर करके रखा है चारों साइड से। तो उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला ये कौन सा सूचर है, ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मैंने प्लेन और सेक्शन बता दिए थे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड करता है। तो एक हो गया एंटीरियर, ये हमारा कोरोनल सूचर, कोरोनल ये वाला है। और ये वाला हो गया हमारा पार्ट ऑक्सीपुट, ये हो गया पैराइटल, ये हो गए हमारे दोनों टेम्पोरल वाले बोन। चारों साइड से है, मैंने समझाने के लिए टी यहाँ पे लिखा है, टेम्पोरल, और ये हो गया फ्रंटल। तो आपको मिल गए, पी से पैराइटल मिल गया। तो पैराइटल कितनी बोन है? 2 बोन है। एथेमॉइड, एथेमॉइड अभी पढ़ेंगे कहाँ पे है। अगला स्क्वेमस, यहाँ पे एक बोन होती है उसको बोलते हैं स्क्वेमस बोन। क्या बोलते हैं? स्क्वेमस बोन, दोनों साइड पे होती है। तो ये स्क्वेमस भी होती है कितनी? ये एक ही होती है स्क्वेमस, दोनों साइड से। अगर आप अंदर से इसको माने तो ऐसे करके ये बोन है। तो स्क्वेमस होती है हमारी एक। टेम्पोरल होती है दोनों साइड से, तो टेम्पोरल हो गई 2। ऑक्सीपुट कितना हुआ? 1। और फ्रंटल कितना हुआ? 1। दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने बोला पैराइटल बोन होती है, पैराइटल बोन। दूसरी मैंने कौन सा बोला? एथेमॉइड। तीसरी कौन सी बोला? स्क्वेमस। चौथी टेम्पोरल, उसके बाद ऑक्सीपुट, उसके बाद फ्रंटल।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं पेस्ट ऑफ, तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये 2 बोन्स होती हैं, बाकी सारी एक एक है। तो 2 और 2 4 5 6 7 8, तो 8 बोन हमारे क्रेनियम की कंप्लीट हो गई। तो ट्रिक है पेस्ट PESTOF, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला इन पे 2 लिख लीजिएगा। तो क्रेनियम हो गई हमारी कितनी 8। अगली हम बात करते हैं, ये हमारा क्रेनियम हो गया, तो हमारी टोटल क्रेनियम में कितनी हो गई थी 8, बची कितनी 14। अब ये 14 कैसे डिवाइड होती है फेस की, ये भी ध्यान रख लेते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं, कौन सी घर में यूज़ करते हैं, फिल्म करते हैं, डबल M लिख लीजिए एंड प्लीज़, विम एंड प्लीज़, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आती है वॉर्मर बोन, ठीक है। दूसरी आती है इन्फीरियर कॉनके, क्या आती है इन्फीरियर कॉनके। तो वॉर्मर बोन तो हमारे नोज़ का सुपीरियर वाला पार्ट बनाती है, कौन सा सुपीरियर वाला पार्ट बनाती है नोज़ का। इन्फीरियर कॉनके होती है नेजल सेप्टम के अंदर जो लेटरली प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज़ ये किसी पर्सन की नोज़ है, तो नोज़ के अंदर कोई लेटरली बोन जो प्रेजेंट है, ये कौन सी हमारी इन्फीरियर कॉनके। थर्ड वन आती है हमारी कौन सी मैंडिबल, कौन सी आती है मैंडिबल, जो कि हमारी कौन सी बोन है फेस की, ये होती है मूवेबल बोन, मूव करती है जो मैंडिबल। और लास्ट आती है कौन सी, लास्ट ही मतलब मैक्सिला, फोर्थ वन। तो हमने पहला बोला वोमर, दूसरा इन्फीरियर कॉनके, तीसरा मैंडिबल और चौथा आती है मैक्सिला। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट और फर्स्ट। एन से पहले पढ़ लेते हैं, नेजल बोन भी होती है, वॉर्मर बोन पूछ रहे होंगे आप, वॉर्मर बोन क्या होती है ना, नेजल सेप्टम जिससे बनता है, ये वाला सेप्टम जिससे बना है वो है वॉर्मर बोन। अब ये नेजल बोन है जो नोज़ को बना रही है पूरी। उसके बाद पी से कौन सी है, पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन। उसके बाद कौन सी है, लैक्रिमल, आइस के साइड पे होती है जो लैक्रिमल। और अगली आती है जाइगोमेट्रिक, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक भी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम चीक बोन, गाल वाली बोन जो होती है वो होती है चीक बोन। ठीक हो गया। तो हमारा क्या था इसमें फॉर्मूला, हमने क्या बोला, पहली होती है वॉर्मर, दूसरी होती है इन्फीरियर कॉनके, थर्ड होती है मैंडिबल, चौथी होती है मैक्सिलरी, सॉरी थर्ड होती है मैक्सिला, नहीं थर्ड मैंडिबल ही है। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने इस वजह से ट्रिक के हिसाब से बनाया है। तो आपके हम ये याद रखना कि आप मैक्सिला होती हैं आपके पास एक, क्योंकि मैंडिबल भी 2 हैं, मैक्सिला भी 2 हैं, नहीं सॉरी, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, ध्यान दीजिए आप। हमने सबसे बोला, पहले बोला वॉर्मर, दूसरा बोला इन्फीरियर कॉनके, थर्ड बोला मैंडिबल, चौथा बोला मैक्सिला। उसके बाद आता है नेज़ल, 1 2 3 4 नेज़ल। नेज़ल बोन के बाद है पैलेटाइन बोन, लैक्रिमल, लैक्रिमल और जाइगोमेटिक बोन, जिसको बोलते हैं चीक बोन भी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ये केवल 1 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 1, और बाकी सारे इसमें डबल होते हैं। जैसे हमने स्कल में पढ़ा था, फर्स्ट और फोर्थ डबल डबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ सिंगल सिंगल होते हैं, और बाकी के सारे कैसे होते हैं, बाकी के सारे डबल होते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी स्कल की बोन। तो आप इनको गिनोगे तो कितनी हो जाएंगी, विम्स एंड प्लीज। तो विम्स एंड प्लीज गिनोगे आप तो ये सिंगल सिंगल है, ये और ये सिंगल सिंगल है। तो बाकी डबल गिन लीजिए, 2 2 4
ये हो गई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 13, 14। तो ये हमारी पूरी हो गई फेशियल बोन। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब हमने स्कल पढ़ लिया। स्कल के बाद में हमने 6 बोन्स और पढ़ी थी। स्कल की कितनी बोन हो गई हमारी, हम देखते रहेंगे एक साइड पे। स्कल की हमारी 22 पूरी हो गई। अब हमारी 6 बोन, 3 इस साइड और 3 इस साइड, वो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। स्टेपस, मेलस और इंकस, बस हमें याद रखना है। एक कान के अंदर 3 होती है तो 2 कान के अंदर तो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं 6। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है हमारा कौन सा पार्ट? उसके बाद आता है हमारा स्टेट वाली लाइन, क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम। क्या आता है हमारा? स्टर्नम। तो स्टर्नम तो एक ही है। क्लियर है? तो स्टर्नम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्टर्नम सबसे पहले तो फ्लैट बोन है। आपको पता लग जाता होगा कि फ्लैट बोन किसे कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, और क्या बात हो सकती है इसके बारे में? कुछ इस तरीके से होती है। स्टर्नम के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कहलाता है मैन्यूब्रिम। मैन्यूब्रिम। ये बीच वाला पार्ट कहलाता है स्टर्नम की बॉडी। और ये जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है ये कहलाता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपने सुना भी है, जिफॉइड प्रोसेस। क्या कहलाता है? जिफॉइड प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मैन्यूब्रिम। इसके अलावा ये जो नॉच बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लेविक्यूलर नॉच। क्लेविक्यूलर नॉच क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहीं पे हमारी जो क्लेविकल आती है, जो ब्यूटी बोन है या कॉलर बोन है, वो यहीं पे आके अटैच होती है, तो इसीलिए इसको क्लेविकुलर नॉच बोलते हैं। और यहीं पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। कौन सा जॉइंट बनता है? स्टर्नम से लिया गया स्टर्नो और क्लेविकल से लिया गया क्लेविक्यूलो। स्टर्नो क्लेविक्यूलर जॉइंट कहाँ पे बनेगा? जो ये नॉच बनी है इसको बोला हमने क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच पे जब क्लेविकल आके कनेक्ट होगी तो वो जो जॉइंट बनाएंगे वो कहलाती है हमारी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इतना समझ में आ गया? अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है? जो मैन्यूब्रिम वाला पार्ट है इससे आके 2 वर्टिब्रे कनेक्ट होते हैं। ये तो क्लेविकल वाला पार्ट है। जैसे नॉच तो छोटी सी होती है, नॉच हो गई ये, और ये नीचे को कुछ ऐसे हो गया। तो ये वाला सपोज पार्ट है, नॉच यहाँ पे है, आप कहीं पे भी लगा दीजिए, नॉच यहाँ पे है जहाँ पे जॉइंट हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो बचा है अभी। तो यहाँ पे क्या होती है? 2 रिब्स कनेक्ट होती हैं। कितनी रिब्स कनेक्ट होती हैं? 2 रिब्स। स्टर्नम में टोटल कितनी रिब्स कनेक्ट होती है? यहीं से रिब्स कनेक्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टर्नम पे ही सारी रिब्स एंटीरियर साइड पे कनेक्ट होती हैं। तो हमारे सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है मैन्यूब्रिम। तो मैन्यूब्रिम पे 2 हमारी क्या कनेक्ट रहती है? एंटीरियर रिब्स। बॉडी पे हमारी होती हैं 5 रिब्स कनेक्ट। कितनी? 5 रिब्स। क्लियर हो गया? 5 पेयर मतलब। और जो हमारा जिफॉइड प्रोसेस है उस पर कितनी रहेंगी? उस पर एक भी नहीं रहती है, वो उस पर रहती है। तो इसका काम क्या है? इस पे रहता है जो डायफ्राम की मसल्स है वो अटैच रहती है हमारे जिफॉइड प्रोसेस पे। क्लियर हो गया? तो कितने हो गए ये? 2 पेयर, 5 पेयर, 7 हो गए। अब ये जो 7 डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट है, इन्हीं को बोला जाता है, 7 मतलब 14 है, ट्रू रिब्स इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट है। अब मैं डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 14 तो ये हो गई। अब जो 3 होती हैं वो स्टर्नम से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती हैं।
मतलब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी, 7th वाली रिप्स पे ही 3 रिप्स कनेक्ट होंगी। क्लियर हो गया? इन रिप्स को क्या बोलते हैं हम? फॉल्स रिप्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जबकि ट्रू रिप्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। ट्रू रिप्स 7 पेयर होती हैं और फॉल्स रिप्स 3 पेयर होती हैं। 3 पेयर। अभी भी कितनी बच गई हमारी? 7 और 3 10। टोटल कितने पेयर बोला था हमने? रिप्स के 12 पेयर होते हैं। अब तो जो 2 पेयर्स रहती हैं वो होती है फ्री फ्लोटिंग, वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है, मसल्स पे रहती हैं। सबसे नीचे वाली जो 2 रिप्स रहती हैं उनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोटिंग रिप्स। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो स्टर्नम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट मैनिब्रम कहलाता है, मिड वाला पार्ट बॉडी कहलाता है और सबसे नीचे वाला पार्ट जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है। जो मैनिब्रम रहता है उससे कितनी रिप्स कनेक्ट रहती हैं? 2 रिप्स कनेक्ट रहती हैं। जो बॉडी रहती है उस पर कितनी रहती है? 5 पेयर। ये पेयर में 2 पेयर, 5 पेयर। और जो जिफॉइड प्रोसेस रहता है उस पर कोई भी कनेक्ट नहीं रहता। इस पर कौन सी रहती है? डायफ्राम की मसल्स कनेक्ट रहती है। मतलब डायफ्राम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस आपने सुना होगा, यही है हमारा जिफॉइड प्रोसेस। क्या? जब हम एनजी ट्यूब वगैरह इंसर्ट करते हैं तो जिफॉइड प्रोसेस तक हम क्या करते हैं? उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? और हमने पढ़ा था स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है, जिस पे हमारी क्लेविकल आके जॉइंट होती है। किस पे होती है? जहाँ पे जॉइंट होती है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट कहलाता है। और जो नॉच बना है ये नॉच कहलाता है हमारा क्लेविकुलर नॉच, क्योंकि क्लेविकल आके अटैच होगी यहाँ पे। तो ये था हमारा स्टर्नम के बारे में। तो हमने अब पढ़ लिए हैं कि किस किस के बारे में? हमने पढ़ लिया स्कल के बारे में, हमने पढ़ लिया स्टर्नम के बारे में, हमने पढ़ लिया ऑडिटरी फेस के, ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में। तो स्टर्नम हो गई 1। अब स्टर्नम के बारे में हम रिप्स की बात कर रहे थे, तो रिप्स तो हमने साथ में पढ़ ही ली है। वैसे तो रिप्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एंटीरियर साइड पे बोला था किस पे आके कनेक्ट होती हैं। आपको यही याद रखना है कि एंटीरियरली रिप्स कनेक्ट होती हैं किस पे? पहले 12 पेयर होती हैं, ये याद रखना है। तो एंटीरियरली कनेक्ट होती है किस पे? स्टर्नम पे। स्टर्नम पे एंटीरियरली क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। पोस्टीरियरली किस पे कनेक्ट होंगी? पोस्टीरियरली वर्टिब्रा पे कनेक्ट होती हैं। किस पे कनेक्ट होती हैं? वर्टिब्रा पे कनेक्ट होती है। क्लियर हो गया इतना? हमने बोला था 2 रिप्स वही स्टर्नम सबसे पहले मैनिब्रम पे कनेक्ट होती हैं, 5 होती हैं हमारे बॉडी पे, और बाकी की 3 रहती हैं फॉल्स रिप्स, जो कि इनडायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं 7th वाली रिप्स से, 7th पेयर वाली रिप्स से, और 2 रहती है फ्री फ्लोटिंग। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? 12 पेयर रिप्स के बारे में, या हम कह सकते हैं 24 बोन ऑफ रिप्स। तो ये भी हो गए हमारे 24। और क्या बचा हमारा? अब बचा हमारा वर्टिब्रे। पोस्टीरियर साइड पे क्या? वर्टिब्रे। वर्टिब्रे में हमने बोला था 26 बोन होती हैं। कितनी होती है? 26। कैसे होते हैं अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा कौन सा रीजन? सर्वाइकल रीजन। फिर होता है हमारा कौन सा? थोरेसिक रीजन। फिर होता है हमारा लंबर रीजन। फिर होता है हमारा सैक्रम और कॉकेक्स, ये होते हैं। तो सर्वाइकल हमको पता है C7 होते हैं, T12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं नंबर में, और सैक्रम कितना होता है? 1, और कॉकेक्स कितना होता है? 1। क्लियर हो गया? तो 26 कैसे हो रहे हैं? 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 और 5 23, 23 और 24, 24 और 2 26। तो ये हो गए हमारे वर्टिब्रे 6, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉकेक्स 1। तो आप इनको याद रख सकते हैं ऐसे 7, 12, 5, 1, 1। क्लियर हो गया? तो ये है हमारी वर्टिब्रे। इसके बारे में हाँ थोड़ा सा सर्वाइकल वाली सबसे फर्स्ट बोन जो होती है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट बोन कौन सी होती है वर्टिब्रे की? तो वो कौन सी होती है? एक्सिस या एटलस? एटलस सुना होगा आपने,
तो C1 होती है एटलस और C2 होती है आपकी एक्सिस। तो एटलस किससे जॉइंट होती है? ऑक्सीपुट से, ऑक्सीपुटो एक्स एटलेंटिकुलर एटलेंटो ऑक्सीपुट जॉइंट बनाती है। क्या बनाती है? एटलेंटो ऑक्सीपुटल जॉइंट। और एक्सिस जिसको कि C2 बोलते हैं, वो किससे कनेक्ट होगी? एटलस से कनेक्ट होगी। तो इसमें मोस्टली ये दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट बोन कौन सी है और सेकंड बोन कौन सी है। इतना क्लियर समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हो गई हमारी कितनी बोन? 26। तो काउंट कर लेते हैं कितनी है। 26 और 24 हो गई 50, 50 और 22 हो गई 72, 72 और 6 हो गई हमारी कितनी हो गई 78 और एक हो गई 79। अभी भी एक बोन बच गई हमारी। कहाँ कमी हो रही है? तो एक बोन हमने पढ़ी थी हायोइड बोन, ये भी आती है हमारे किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। तो हायोइड बोन कहाँ पे होती है? आपके पोस्टीरियर टंग को, ये सबसे पहले आइसोलेटेड बोन है, सबसे अलग रहती है। आइसोलेटेड बोन कहाँ पे होती है और क्या करती है? पोस्टीरियर पार्ट में टंग को प्रोवाइड करती है अटैचमेंट। टंग को क्या करती है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट में। इतना होगा हायोइड बोन के बारे में। आइसोलेटेड रहती है, टंग पोस्टीरियर टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप की होती है, हॉर्स शू शेप या फिर यू शेप की, हॉर्स शू शेप या यू शेप की। तो हायोइड बोन एक होती है जो सिंगल रहती है, किसमें कनेक्ट काउंट होती है? हमारे एक्सियल स्केलेटन में। आइसोलेटेड रहती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है पोस्टीरियर टंग को, और हॉर्स शू शेप्ड होती है या यू शेप्ड भी हम इस बोन को बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। किसके बारे में? अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। क्लियर है? तो आज तक के लिए हो गया। थैंक यू।